हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग सब दोस्तों। इंडिया में जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स का मतलब जिनके जो व्हीकल प्लेट होती है वो येलो कलर की होती है। तो जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे वो पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल्स हैं या फिर लोडिंग कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनका एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है परमिट। अब भाई परमिट जो होता है वो हर 5 साल में रिन्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल है और उसका जो परमिट है वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि परमिट डॉक्यूमेंट को हर 5 साल में रिन्यू करना होता है। तो अगर आपका व्हीकल का परमिट एक्सपायर हो चुका है तो भाई आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई ये बताएगा कि आप अपने परमिट को कैसे ऑनलाइन घर बैठे बैठे रिन्यू कर सकते हो। अब भाई इस परमिट को लेकर अगर आप आरटीओ ऑफिस जाते हो और किसी एजेंट से बात करते हो तो वहां पर वो आपसे लगभग 2 से 3 हजार रुपए चार्ज कर सकता है। लेकिन क्योंकि आपने सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन को फॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो ऐसे में भाई मेरा काम है कि पूरी ईमानदारी से आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना और आपके पैसे बचवाना। सो भाई आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आप अपने परमिट को ऑनलाइन घर बैठे बैठे रिन्यू कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 500 और 600 रुपए की फीस में आपके व्हीकल का जो परमिट है ऑनलाइन रिन्यू हो जाएगा। पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आप डाउनलोड करोगे या आपके घर पे आएगा। ए टू जेड परमिट रिन्यूअल के प्रोसेस को हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने कमर्शियल व्हीकल का परमिट रिन्यू करने के लिए आपको आना है परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका एड्रेस है parivahan.gov.in। और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। Whenever you click on that link, you will be redirect to the same dashboard। जब भी आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इसी तरीके के ऑफिशियल डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। यह है परिवहन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे किसी भी व्हीकल का परमिट हो और चाहे किसी भी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी हो, हर एक काम इसी वेबसाइट के थ्रू होता है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको सिंपल ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर आना है और यहां पर आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा परमिट रिलेटेड सर्विसेज। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपना स्टेट जो है, यानी आपका व्हीकल जिस भी स्टेट में रजिस्टर्ड है वो स्टेट आपको यहां से चूज करना है। फॉर एग्जांपल, आज जो क्लाइंट हमारे पास आए हैं उनका जो व्हीकल है वो दिल्ली स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो सिंपल यहां पर हम दिल्ली स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। आपको वो स्टेट सिलेक्ट करना है जिस भी स्टेट में आपका जो व्हीकल है वो रजिस्टर्ड है। अब इस टाइप की विंडो पर आने के बाद यहां पर आपके सामने सबसे पहले एक पॉपअप आएगा। आपके स्टेट में जो भी फेसलेस सर्विस है, जिन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपको किसी भी आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सर्विसेज आपको इस पॉपअप में देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैंने यहाँ पे दिल्ली स्टेट को चूज किया, तो भाई दिल्ली स्टेट के अंदर व्हीकल सर्विसेज जो है, जैसे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी, चेंज ऑफ एड्रेस इन आरसी, हाइपोथेटिकेशन एडिशन, हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन, हाइपोथेटिकेशन कॉन्टिन्यूशन, एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आरसी पर्टिकुलर्स और रिटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी सर्विस दिल्ली स्टेट के अंदर फेसलेस है। इन सारी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपको किसी भी आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो सेक्शन है वो है भाई परमिट सर्विसेज का। तो अगर आप परमिट को ट्रांसफर कराना चाहते हैं या फिर डेथ के केस में परमिट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, रिन्यूअल ऑफ परमिट यानी परमिट का रिन्यू करना है, तो जो आज की इस वीडियो में हमारा प्रोसेस होगा, रिन्यूअल ऑफ होम ऑथराइजेशन, फ्रेश परमिट चाहिए, डुप्लीकेट परमिट चाहिए या फिर परमिट को सरेंडर करना है। तो ये सारी की सारी जो व्हीकल सर्विसेज हैं या फिर जो परमिट रिलेटेड सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज दिल्ली स्टेट के अंदर फेसलेस है। और इन सभी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी ऑफिस विजिट करने की जरूरत है। जब भी आप अपना स्टेट सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा पॉपअप आ जाएगा। अब हो सकता है कि आपके स्टेट में कुछ कम सर्विसेज जो है वो फेसलेस हो या फिर इनसे कुछ ज्यादा सर्विसेज फेसलेस हो। अभी हम क्या करते हैं, इस पूरे पॉपअप को यहां से क्लोज कर देते हैं। अब यहां पर हमें सबसे पहले रजिस्टर करना है। तो अगर आप पहली बार परिवहन की वेबसाइट पर आ रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपल यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने यूजर रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम फिल करना है।
यहाँ पर आपको नीचे अपनी वैलिड ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी शुड बी वैलिड, ईमेल आईडी जो है वो वैलिड होनी चाहिए, बिकॉज अभी यहाँ पर आपको ईमेल आईडी पर एक मेल रिसीव होगा जिसे आपको वेरीफाई करना होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको अपने इस अकाउंट को ओटीपी डालकर मेल आईडी से ही वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी वो मेल आईडी फिल करनी है जो एक्टिव हो, अभी आपके फोन में कंटिन्यूअसली चल रही हो। इसके बाद यहाँ पर आपको एक नीचे वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है, अपना स्टेट यहाँ से चूज करना है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एज इट इज फिल करना है और नीचे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये कंप्लीट डिटेल्स फिल करने के बाद रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, ओटीपी फिल करेंगे जो उसी मेल में आपको प्रोवाइड होगा और वहां पर अपना पासवर्ड डाल के कंफर्म कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। अगर आपका जो वेरिफिकेशन मेल है वो इमीडिएटली नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट का सर्वर काफी ज्यादा बिजी होता है, क्योंकि परिवहन.gov.in जो है ये हर स्टेट के लिए एक सिंगल ही वेबसाइट है। हर स्टेट का जो भी ऑफिशियली परिवहन से रिलेटेड वर्क होता है वो सिंगल इसी वेबसाइट पे होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेबसाइट का सर्वर है काफी ज्यादा बिजी होता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास जो अकाउंट एक्टिवेशन का मेल जाए वो थोड़ा डिले होके जाए, थोड़ा लेट होके जाए, तो आप वहां पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो जब आप ओटीपी वगैरह डाल के अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी फिल करनी है, अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एज इट इज फिल करना है और इसके बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इतना करते ही आप यहाँ पे हो जाते हैं सक्सेसफुली लॉग इन। सक्सेसफुली लॉग इन होने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन परमिट के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा भाई, एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ परमिट। क्योंकि हम इस वीडियो में जो परमिट है उसको रिन्यू करने का प्रोसेस बता रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ परमिट। जैसे हमने रिन्यूअल ऑफ परमिट एप्लीकेशन के लिए फॉर्म फिल किया, यहाँ पर एक पॉपअप आया जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि यहाँ पर आपको भाई आधार इनेबल सर्विसेज का यूज करना होगा। आधार इनेबल सर्विसेज का मतलब है कि यहाँ पर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जब आप ओटीपी फिल करेंगे तभी आपका जो आधार वेरिफिकेशन है, जो आधार ऑथेंटिकेशन है, वो यहाँ पर किया जाएगा। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आप उसको करा लीजिए। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करा लीजिए, क्योंकि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तभी आप इस रिन्यूअल ऑफ परमिट जो एप्लीकेशन है इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पॉपअप को कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पर हमारे पास पूछा जा रहा है रिन्यूअल ऑफ परमिट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो भी आपके व्हीकल का नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। व्हीकल के चेसिस के लास्ट 5 डिजिट यहाँ पर फिल करेंगे और ये दोनों ही चीज आपको आपके व्हीकल की आरसी में देखने को मिल जाएंगी। तो आप अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे आरसी कहते हैं उसको देखिए, यहाँ पर अपना व्हीकल नंबर फिल कीजिए, यहाँ पर अपने चेसी नंबर के लास्ट के 5 डिजिट फिल कीजिए। अब यहाँ पे नीचे लिखा है डू यू वांट टू प्रोसीड विद आधार बेस्ड ई केवाईसी, यस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है और नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओटीपी को सक्सेसफुली वेरीफाई करते हो, आपके सामने व्हीकल की, साथ ही में व्हीकल के ऑनर की कंप्लीट डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे ऑनर का नाम क्या है, सन ऑफ, वाइफ ऑफ या फिर डॉटर ऑफ क्या है, व्हीकल किस टाइप का है, क्या चेसी नंबर, इंजन नंबर, व्हीकल नंबर, सीटिंग कैपेसिटी, सारी की सारी डिटेल्स व्हीकल की यहाँ पर आ जाती हैं। इसी के साथ यहाँ पे ई केवाईसी डिटेल्स भी आ जाती हैं ऑनर की, जैसे ऑनर का एड्रेस और ऑनर का नेम। तो ये डिटेल्स आपको आपके व्हीकल की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उससे वेरीफाई कर लेनी है। वैसे तो अगर आपने सही रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था, सही चेसी नंबर डाला था और सही आधार नंबर डाल के ओटीपी वेरीफाई किया है तो यहाँ पर जो डिटेल्स है वो परफेक्टली आएंगी, लेकिन फिर भी आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है अपने व्हीकल की आरसी से, ये सारी की सारी डिटेल्स को मैच कर लेना है। इसके बाद अगर ये डिटेल्स करेक्ट हैं तो सिंपल आप नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऊपर नोट दिया हुआ है, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिए। नोट क्या है, SMS लिंक टू डाउनलोड ई परमिट विल बी सेंड टू योर
mobile number this after application approval. If mobile number is incorrect, please updating using update mobile number. तो यहां पर सिंपल ये बताया गया है कि आप जो एप्लीकेशन प्रोसीड कर रहे हो, जो रिन्यूअल ऑफ परमिट की एप्लीकेशन आप प्रोसीड कर रहे हो, इस केस में जब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो जाती है तो वहां पर जब आपका नया जो परमिट बनता है उसका लिंक, उसका डाउनलोडिंग लिंक आपको इस मोबाइल नंबर पर ही मिलेगा। आप उस अपने नए परमिट को किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। आपको डाउनलोड का जो लिंक है वो आपको मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ही रिसीव होगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए, अगर आपका ये मोबाइल नंबर नहीं है या फिर ये मोबाइल नंबर था बंद हो चुका है तो यहाँ पर अपडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करके अपने नए मोबाइल नंबर को ऐड कर दीजिए। ये बात यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली है कि अगर आप रिन्यूअल ऑफ परमिट कर रहे हैं तो और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो जाती है तो ऐसे केस में आप अपना नया परमिट सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर पे जो डाउनलोडिंग का मैसेज आया है उसके जरिए ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मोबाइल नंबर आपका वो बंद था तो आप अपने नए परमिट को फिर डाउनलोड नहीं कर सकते और ऐसे केस में फिर आपको आरटीओ ऑफिस ही जाना होगा। तो यहाँ पर ये जो नोट है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए और अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करने की जरूरत है तो अपडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करके अपना नया मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिए। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की साइड आना है और यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कुछ अदर नेसेसरी डिटेल्स आपके सामने आ जाती है कि आपकी जो रिसिप्ट नंबर है वो यहाँ पर क्या है, टैक्स आपका कब से कब तक वैलिड है, इंश्योरेंस आपकी कब तक वैलिड है, फिटनेस आपकी कब तक वैलिड है, पॉल्यूशन आपका पीयूसीसी सर्टिफिकेट जो है वो सारी डिटेल्स यानी जो भी आपके कमर्शियल व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे इंश्योरेंस, फिटनेस, पॉल्यूशन, उन सब की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। याद रखना है आपका परमिट जब भी रिन्यू होगा जब आपकी इंश्योरेंस वैलिड हो, आपका पॉल्यूशन वैलिड हो और साथ ही में आपकी फिटनेस भी वैलिड हो। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके वैलिड होने चाहिए और वैलिड होने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये फैच होकर आ जाएंगे। अगर ये करेक्ट है तो आपको सिंपल नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने रिन्यूअल ऑफ परमिट का ऑप्शन आ जाएगा कि परमिट नंबर आपका क्या है, कब से कब तक वैलिड है, सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी आपके व्हीकल से रिलेटेड। आपको सिंपल नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो आप यहाँ पे देख सकते हो जो रिक्वेस्ट है रिन्यूअल ऑफ परमिट की वो जनरेट हो चुकी है और ड्राफ्ट में सेव हो चुकी है। अभी हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुई, सिर्फ रिक्वेस्ट जनरेट हुई है। तो यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब इतना करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिन्यूअल ऑफ परमिट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ग्रीन टिक हो चुका है, यानी हमने रिन्यूअल ऑफ परमिट का जो फॉर्म है वो फिल कर दिया है। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और जो तीसरा स्टेप है वो हमारा फी डिटेल्स का, यानी यहाँ पर हमें फिर फीस को सबमिट करना है। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, लेकिन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आपको नीचे दिया गया है, फॉर्म्स फॉर डाउनलोड फॉर्म पीआरए। आपको इस फॉर्म को यहां से डाउनलोड कर लेना है और जैसे आप इस फॉर्म को यहां पर डाउनलोड करते हैं, इस फॉर्म का नाम है भाई फॉर्म पीआरए। ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के साथ यहां पर ये कंप्लीटली आपके सामने फिल होके आएगा। तो जो भी आपके एप्लीकेशन अभी तक आपने फॉर्म फिल किया है उसके बेस पर यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी। ये फॉर्म आपका ऑलरेडी सक्सेसफुली फिल होके आएगा। बस यहाँ पर नीचे आपको सिग्नेचर कराने हैं एप्लीकेंट के, तो जो भी एप्लीकेंट है उनके यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं या फिर सिग्नेचर कराने हैं। अगर वो सिग्नेचर यूज नहीं करते हैं तो थंब इंप्रेशन लगवाना है। तो यहाँ पर जो भी आपका फॉर्म पीआरए है वो यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, एप्लीकेंट से सिग्नेचर कराने हैं और स्कैन करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में ये एक फॉर्म भी यहाँ पर अपलोड होगा। तो आपको याद रखना है कि डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन पे क्लिक करने से पहले आपको फॉर्म पीआरए जो है वो डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, एप्लीकेंट से साइन करवा लेना है और उसको स्कैन करके अपने जो डिवाइस है उसमें सेव करके रख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो भाई जैसे ही हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा क्लिक हियर टू ई साइन डॉक्यूमेंट्स। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने क्लिक किया हम पहुंच जाते हैं एक अनदर विंडो पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर भाई आपको एप्लीकेशन इन फॉर्म पीआरए, जो पीआरए फॉर्म मैंने आपको दिखाया था सेम एज इट इज यही फॉर्म आपको प्रिंट निकाल के एप्लीकेंट से साइन करवा के यहां पर आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, फॉर्म पीआरए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट आप यहां पर क्या अपलोड करेंगे, यहां पर आप अपलोड करेंगे भाई कॉपी ऑफ बैच।
तो बैच की जो कॉपी है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। अब आपको ऐसे बहुत सारे एप्लीकेंट मिलेंगे जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस और बैच जो है उनका एक ही रहता है, यानी जो उनका बैच है उनके ड्राइविंग लाइसेंस पे ही एड ऑन रहता है। तो आपको उनका फ्रंट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और बैक साइड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस दोनों ही स्कैन करने हैं और कॉपी ऑफ बैच में आप उसी फाइल को अपलोड कर दीजिए। सेम एज इट इज ड्राइविंग लाइसेंस में भी आप उसी सेम फाइल को अपलोड कर दीजिए। लेकिन अगर किसी एप्लीकेंट का बैच अलग है, ड्राइविंग लाइसेंस अलग है, तो उस केस में आपको फिर यहां पर अलग अलग अपलोड करना होगा। इसी के साथ प्रीवियस ओरिजिनल परमिट, जो भी आपका पहला ओरिजिनल परमिट था, उसकी कॉपी आपको यहां पर अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए पैटर्न बहुत ही सिंपल सा है भाई। यहां पर क्लिक करेंगे, जैसे हम पीआरए फॉर्म अपलोड करना है तो उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे सब कैटेगरी ड्रॉप डाउन करके एप्लीकेशन इन फॉर्म पीआरए सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके जहां भी आपने डॉक्यूमेंट सेव करके रखा है उसको वहां पर पिक करेंगे, अपलोड कर लेंगे। कंडीशंस आप समझ लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उनके लिए जो एक्सेप्टेबल फाइल्स है एक्सटेंशन का वो है पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी और पीडीएफ, और 500 केबी तक उसका जो डॉक्यूमेंट साइज है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चारों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान और रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, चाहे पीडीएफ में करें, चाहे जेपीजी में करें या फिर जेपीजी में करें, लेकिन यहाँ पर बहुत ही क्लियरली उनका व्यू होना चाहिए, कहीं भी ब्लर वगैरह वो नहीं होने चाहिए। अब इन चारों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करना है एंड ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं ई साइन सर्विसेज की वेबसाइट पर। यहाँ पर एप्लीकेंट को आधार नंबर फिल करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है। उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ओटीपी के सक्सेसफुली वेरीफाई होते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट जो है वो ई साइन हो चुके हैं सक्सेसफुली। गो बैक के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप पॉपअप देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सक्सेसफुली ई साइन हो चुके हैं। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके दो स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं, एक रिन्यूअल ऑफ परमिट और एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड। यहाँ पर आपको तीसरा जो स्टेज है वो फिल करना है जो है फी डिटेल्स का। फी डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट फीस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने आपके रिन्यूअल ऑफ परमिट की जो फीस है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब जैसा आप इस केस में देख सकते हैं कि रिन्यूअल ऑफ परमिट की जो फीस है यहाँ पर 500 रुपीज है और जो फाइंड अमाउंट है वो यहाँ पर 53 रुपीज लिया जा रहा है, जबकि ये जो परमिट था ये सिर्फ एक दिन लेट रिन्यू हो रहा है। यानी ये जो परमिट था ये कल की डेट में एक्सपायर था, हम इसे आज रिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पर 53 रुपीज का फाइन अमाउंट ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई भी कमर्शियल व्हीकल है तो यहाँ पर आपका परमिट जिस दिन रिन्यू होता है उससे 15 दिन पहले आप इजीली अपने परमिट को रिन्यू करवाने की एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डेट एक्सपायर होने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर आपको फाइन अमाउंट भी देना पड़ेगा। अब फीस को पे करने के लिए आपको मेक पेमेंट एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन को चेकबॉक्स करेंगे और कंफर्म पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करेंगे, आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने डिफरेंट पेमेंट गेट्स वे आ जाएंगे, जैसे नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो मेथड है पेमेंट करने का वो है भाई यूपीआई, जहां पर आपको बैंक चार्जेस भी 0 लगते हैं। तो यहाँ पर हम यूपीआई ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे पेमेंट करने के लिए। अब यूपीआई में भी आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, एक तो अपना यूपीआई आईडी फिल कर या फिर अपना क्यूआर कोड को स्कैन करके। तो हम यहाँ पे क्यूआर कोड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने क्यूआर कोड आ चुका है। हम किसी भी अपने यूपीआई ऐप से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, अपना यूपीआई पिन डालेंगे और यहाँ पर इस पेमेंट को सक्सेसफुल कर देंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी पेमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब पेमेंट के सक्सेसफुली होते ही आपके सामने ई रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर और आपके जो भी फीस पे हुई है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आपको सिंपल क्या करना है, इस रिसिप्ट का प्रिंट निकालना है या फिर इस रिसिप्ट की पीडीएफ को अपने पास सेव करके रख लेना है। आप इस रिसिप्ट पे भी देख सकते हैं कि ये जो सर्विस है ये फेसलेस है, सो देयर इज नो विजिट टू एनी आरटी ऑफिस, और ये कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप है तो इसको कोई सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आरटी ऑफिस में सबमिट करने हैं, ना खुद यहाँ पर प्रेजेंट होना है, सिर्फ आपको यहाँ पर वेट करना है। अब भाई फीस पेमेंट होने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर वेट करना है 7 से 10 दिन का। 7 से 10 दिन बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर इस एप्लीकेशन में लगाया था
उस पर आपको परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से या ये कह सकते हैं आरटीओ की तरफ से वहां पर एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा। उस टेक्स्ट मैसेज में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने परमिट को यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको लेमिनेट करा के आप अपने व्हीकल डॉक्यूमेंट्स में साथ में अटैच कर सकते हैं। सो भाई दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस सो दैट यू कैन रिन्यू योर परमिट बाय योरसेल्फ। तो भाई वैसे तो मैंने इस वीडियो में आपको हर एक चीज बता दी है, पूरा प्रोसेस अच्छे से समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर आप फैनकॉल एप्लीकेशन के जरिए मुझसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट होकर अपने सारे डाउट, सारी कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। फैनकॉल is an application so that any fan connects to the creator directly। फैन कॉल पर कोई भी फैन अपने क्रिएटर से डायरेक्टली वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकता है। फैन कॉल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर उस लिंक पे क्लिक करना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद सर्च करना सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन, वहां पर हमारी प्रोफाइल आ जाएगी। वहां पर सिलेक्ट करना, स्लॉट को बुक करना और एक पर्टिकुलर टाइम पे आप मुझसे डायरेक्टली वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं, अपने सारे डाउट, सारी कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।